मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूँ। आज एक बड़े सामर्थ्य से भरा हुआ वचन के साथ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। कृपया आप ध्यान से सुनिए। ये वचन आपके जीवन में जरूर परमेश्वर की बहुत सारे आशीषों को लेकर आने वाला है। आप दुख के साथ बैठा है क्या, परेशान के साथ बैठा है क्या? इस सवेरे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आशीष करना चाहता है, आपके दुखों को आनंद में बदलना चाहता है। आइए उस आशीष से भरा हुआ वचन को हम देखेंगे। यशायाह नबी की किताब 48वां अध्याय की 15वां वचन। यशायाह 48:15। मैंने ही कहा और मैंने उसको बुलाया है, मैं उसको ले आया हूं और उसका काम सफल होगा। इस वचन में परमेश्वर कहते हैं मैंने ही कहा है, और दूसरा मैंने ही बुलाया है, और तीसरा मैंने उन्हें ले आया है, और चौथा उसके काम सफल होगा। जिसे परमेश्वर बुलाते हैं और जिसको देकर परमेश्वर कहते हैं और जिससे परमेश्वर अपने पास लेकर आते हैं, उनके काम सफल होगा। इसे सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके काम को परमेश्वर आज सफल कराने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जिससे परमेश्वर ने बुलाया है और जिससे परमेश्वर ने लेकर आया है, उनके काम को परमेश्वर सफल कराते हैं। अब इन बातों को विश्वास करो। आज तक आप अपने काम पर, अपने बिजनेस में, अपने पढ़ाई में, अपने जॉब में सफल नहीं हुआ क्या, या आपके परिवार के जीवन में सफल नहीं हुआ क्या? आज परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे सभी प्रकार के कार्य को मैं सफल करूंगा। इसलिए आप ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हाथ उठाकर कहेंगे प्रभु ने मुझे बुलाया है। जिससे परमेश्वर बुलाया है, कुछ मकसद के साथ हमें बुलाया है। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं, परमेश्वर जिससे बुलाता है उनके जीवन में करने वाले आशीषों के बारे में मैं आपको कहने वाला हूं। उसके पहले थिस्सलुनीके की किताब 5वां अध्याय की 14वां वचन कहते हैं तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है। आपको जो परमेश्वर बुलाया है, बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है और उनके बुलावा भी सच्चा है। आमीन। परमेश्वर ने जो बुलाया है वो सच्चा है और उनके बुलावा भी सच्चा है। वो कभी भी नहीं बदलता है। आपको जिस कार्य के लिए बुलाया है उसे जरूर आपके द्वारा ही कराएगा, या आपको जो भी देने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, जरूर परमेश्वर आपको देने वाला है। परमेश्वर ने कई लोगों को बुलाया है, उसके बारे में बाइबल में देख सकते हैं। उनको कई प्रकार के आशीषों को दिया है, उसे भी आप बाइबल में देख सकते हैं। लेकिन आज हम थोड़े समय वचन को स्मरण कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ 3 या 4 बातों को जैसे समय होगा वैसे मैं आपके बीच में बताने वाला हूं। पहला, जिससे परमेश्वर ने बुलाया है, रोमियो की किताब 8वां अध्याय 30वां वचन में लिखा है जिससे परमेश्वर ने बुलाया है उन्हें धर्मी बनाया है। जिससे परमेश्वर बुलाया है उन्हें परमेश्वर धर्मी बनाया है। आपको जब परमेश्वर ने बुलाया है तो इसलिए परमेश्वर आपको बुलाया है, आपको धर्मी बनाना चाहता है। अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर हमारे सारे पाप से भरा हुआ सभी क्रियाओं को हमसे हटाकर हमें पवित्र कर हमें यीशु मसीह अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें धर्मी बनाता है। हालेलुया। जिससे भी परमेश्वर बुलाया है जरूर आप पवित्र रहेगा। आपको परमेश्वर पवित्र कर आपको धर्मी बनाएगा। धर्मी के जीवन में परमेश्वर देने वाला आशीष क्या है हम देखेंगे तो नीति वचन 10वां अध्याय की 3रा वचन में लिखा है परमेश्वर उन्हें कभी भी भूखा रहने नहीं देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिससे परमेश्वर ने बुलाया है, जिससे परमेश्वर ने धर्मी बनाया है, उसे कभी भी परमेश्वर भूखा रहने नहीं देगा। शायद आप जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, शायद आप बिजनेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, परमेश्वर कहते हैं आपको जब परमेश्वर ने धर्मी बना दिया है तो आपको कभी भी भूखा रहने नहीं देगा। और दूसरा, धर्मी के सर के ऊपर, वही नीति वचन 10वां अध्याय की 6वां वचन में लिखा है, उनके सर के ऊपर परमेश्वर के आशीष बने रहेगा। आपके ऊपर कोई श्राप के बंधन नहीं हो सकता है। आपके जीवन में दरिद्र नहीं हो सकता है। आप परेशान में नहीं हो सकते हैं। सभी को हटाकर परमेश्वर
आपके जीवन में अपने आशीषों को आपके सब के ऊपर डालेगा। और दूसरा, जिसे परमेश्वर ने बुलाया है उसके अपने साथ रखने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वो चाहता है आपको अपने साथ रखना चाहता है। हम प्रेरित के काम 14 अध्याय के 13 वचन में वहां पर लोग जो है पतरस और यूहन्ना को देखकर कहता है वो बड़े हिम्मत से प्रचार कर रहे थे। इसे देखकर लोग कहने लगा ये दोनों यीशु मसीह के साथ के लोग थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको देखकर, आपके ऊपर जो परमेश्वर ने रखा उस आशीष को देखकर, आपके स्वभाव को देखकर, आपके चाल चलन को देखकर लोग ये कहेगा ये भी यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग हैं, ये मसीह के लोग जैसे कहने जैसे आपकी जिंदगी को जरूर परमेश्वर बदलेगा। तीसरा, ऐसा है नबी की किताब 51 अध्याय की दूसरा वचन में कहता है, अब्राहम के बारे में लिखा है, जब अब्राहम अकेले था मैंने उन्हें बुलाकर और उन्हें आशीष कर उन्हें बढ़ोतरी किया है। जिससे परमेश्वर ने बुलाया है उन्हें परमेश्वर आशीष करते हैं और उनकी जिंदगी को बढ़ोतरी कराता है। आज आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको बुलाया है। पहला, परमेश्वर आपको धर्मी बनाने के लिए बुलाया है। दूसरा, परमेश्वर आपको अपने साथ रखेगा। और तीसरा, आपके जीवन में परमेश्वर आशीष को देकर उन आशीषों में बरकत देगा, वो आशीष बढ़ते जाएगा। आइए इन आशीषों के लिए हम परमेश्वर की ओर प्रार्थना करेंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखेंगे। हे हमारे स्वर्ग के पिता, आपने दिया वो साबर से बराबर इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। इस वचन को जितने भी लोग सुना है, अब हरे के हृदय के अंदर ये विश्वास को आपने डाल दिया है, आपने उनको बुलाया है। इस बात को जो कोई विश्वास कर आपके तरफ देख रहा है, आपके वचन के अनुसार आप उन्हें धर्मी बनाने वाला है। धर्मी को परमेश्वर आप कभी भूखा रहने नहीं देगा। धर्मी के सर के ऊपर आपके आशीष बने रहेगा कर वचन कहते हैं। हाँ प्रभु परमेश्वर, इस समय आप हरे को इन वचन के अनुसार आशीष करो। उनके सर में आपके आशीष बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर, आपने हमें बुलाया है तो हम आपके साथ रहना चाहिए। आप अपने साथ रखने के लिए हमें बुलाया है। लोग हमको देखकर ये कहना चाहिए ये मसीह के लोग हैं। वैसे हमारी जिंदगी स्वभाव को बदलकर आपके वचन के लिए हर एक जन को गवाही बनाकर खड़ा कीजिए प्रभु। जब अब्राहम अकेले था, प्रभु परमेश्वर आप उन्हें बुलाया और उन्हें आशीष किया, उन आशीषों में बरकत किया। उसी तरह आप जिससे भी बुलाया है सभी को आशीष करने वाला है। जिसके जीवन में आपने अपने आशीष को रखा है उसे बरकत करने वाला है। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारे लोगों का आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। इन वचनों के आशीष सभी के ऊपर बने रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ हमारे अच्छे से पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारो, यीशु ने आपको बुलाया है, वो आपको धर्मी बनाएगा, वो आपको आशीष करेगा। उनके आशीष हमेशा आपके ऊपर बने रहेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन आमीन।